स्टार्ट। यह बात सही है कि भारत में लंबे समय से महिला खिलाड़ियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किए जाने की बातें कही जाती रही हैं, लेकिन बीते कुछ समय से लैंगिक समानता लाने के कई प्रयास किए गए हैं जो सराहनीय हैं। इनमें सबसे जरूरी प्रयास समान वेतन का है, जिसकी घोषणा करते हुए बीसीसीआई के सचिव ने कहा था, हम अनुबंधित बीसीसीआई महिला क्रिकेटरों के लिए समान वेतन की नीति लागू कर रहे हैं। अब पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए मैच फीस समान होगी, क्योंकि लैंगिक समानता के एक नए युग में भारतीय क्रिकेट प्रवेश कर रहा है। इसी तरह वीमेंस प्रीमियर लीग की शुरुआत भी महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुई है। WPL का आगाज पिछले वर्ष हुआ था और इस साल फरवरी से मार्च में इसका दूसरा संस्करण खेला गया। इसका एक बड़ा फायदा यह हुआ है कि इसने देश की महिला क्रिकेटरों के सपने को नए पंख दिए। अब कई खिलाड़ी मैदान में उतर रहे हैं और उनको प्रदर्शन के हिसाब से उचित पारिश्रमिक भी मिल रहा है। रही बात बांग्लादेश श्रृंखला की, तो देश में IPL और आम चुनाव साथ साथ चल रहे हैं। किसी भी अन्य क्रिकेट श्रृंखला से महत्वपूर्ण IPL के मैच माने जाते हैं। इसी तरह आम चुनाव भी 5 साल में एक बार होने वाला सबसे अहम आयोजन है। ऐसे में यह आरोप गलत है कि मीडिया महिला खिलाड़ियों की अवहेलना कर रहा है। हाँ, इन दोनों आयोजनों के मुकाबले उनको कम सुर्खियां मिल रही हैं, क्योंकि मीडिया में जगह की भी एक सीमा होती है। रही बात BCCI की, तो संस्था के सचिव ने खुद कहा है कि देश में महिला क्रिकेट जोर शोर से बढ़ रहा है और ऐसा नहीं है कि इसे पुरुषों के मुकाबले कम तवज्जो मिल रही है। अलबत्ता BCCI ने अपना ज़्यादा ध्यान महिला क्रिकेट पर ही लगाया है और यह उसकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है, क्योंकि इसका स्तर पुरुष खेल के समान ऊंचा करना है। यही कारण है कि महिला खिलाड़ियों की मैच फीस भी बढ़ाई गई है और उनकी कमाई भी अब पहले के मुकाबले ज़्यादा हो रही है। इसीलिए सिर्फ एक श्रृंखला से किसी संस्था को कठघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। परिस्थिति के मुताबिक फैसले लिए जाते हैं। हाँ, अभी महिला खिलाड़ियों के लिए माहौल कुछ अलग है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उनको कोई कमतर आंका जा रहा है। इसलिए इस मसले पर बेजा विलाप नहीं होना
चाहिए